और तमाम लड़के हैं, बच्चे बच्चियाँ जो कि मेरे पढ़ाए हुए। लेकिन निस्वार्थ भाव से निःशुल्क शिक्षा देते, कितनी सच्चाई? समाज सेवा उस समय कोरोना के समय करने का जो मेरा तात्पर्य था वो ये था कि मुझे आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हुई। जी किए थे 4 बार ब्लड डोनेट किए थे उस समय 4 बार। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 शेषनाग। मेरा नाम है शेषनाग दिन। इस समय हम जनपद गाजीपुर के सैदपुर में हैं। बगल में देखेंगे तो सिंचाई विभाग पंप नहर है जो कि चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता है, और बगल में शमशान भूमि भी है, राम प्रवक्ता घाट जौहरगंज, और कुछ ही बगल में देखेंगे तो शिव जी का मंदिर है। हमने बहुत ज़मीनी स्तर पर पता करने के बाद कई सालों से तलाश रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। नाम है प्रमोद यादव जी, पिताजी का नाम है लाल बहादुर यादव जी। इनका सेवा भाव देखने के बाद कई सालों से हम परेशान थे, लेकिन आज मुलाकात हो गई है। इनसे जानेंगे और इनके मुख से सुनेंगे क्या वाकई सच्चाई है या अफवाह है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आप पत्रकार बंधुओं को, और विशेष साधुवाद इसलिए कि आप लोगों के माध्यम से वर्तमान समाज में उत्तरोत्तर चल रही घटना, दुर्घटना, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सारी चीज़ों को आप लोगों के माध्यम से, या आप लोगों के कई प्रकार हैं जैसे न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, न्यूज़ पत्रकार, तमाम लोगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में एक बढ़िया तरीके से खबर जो है वो प्रसारित हो पाती है, आम जनमानस तक पहुंच पाती है। इसके लिए आप सभी पत्रकार और यूट्यूबर साथियों का मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं साधुवाद। प्रमोद जी, हमारा आपसे पहला सवाल रहेगा कि शिक्षा में आप रुचि कितना रखते हैं? मैं अध्यापक पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षित हूँ, और शिक्षा ही व्यक्ति के सर्वांगीण गुणों का विकास करती है, और शिक्षा एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है जिससे कि आप समाज के सभी भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी सुख सुविधाओं, संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा ही को ही मैं हमेशा अपने वक्तव्य में, अपने संचालन में प्राथमिकता देता हूँ। हमने ज़मीनी स्तर पे ही पता किया कि आप जितने भी बच्चे को पढ़ाते अच्छा, हैं, एक मिनट, मैं इसे अपनी परीक्षा समझूं व्यक्तित्व की, क्योंकि आपने मेरे बारे में पूरा देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि मैंने काफ़ी दिन से हमारे बारे में मूल्यांकन किया, समाज में ज़मीनी स्तर से मतलब जांच करने के बाद हमको बुलाया है, तो इसे मैं अपना मतलब इंटरव्यू समझूं या फिर परीक्षा समझूं? ये तो इंटरव्यू है, लेकिन जितना हमने सुना इसमें आपके मुख से, लोगों से हमने सुना, लेकिन आपके मुख से सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, हमारे दर्शक भी सुनेंगे और लोग भी सुनेंगे। जैसे शिक्षा आप देते हैं तो कोई आर्मी में जाता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई कई विभागों में जाता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से निःशुल्क शिक्षा देते हैं, कितनी सच्चाई? जी, मैंने कभी किसी बच्चे से फीस नहीं लिया है। अगर आपने सच्चाई अगर जाना होगा तो मैंने कोचिंग कराया तभी किसी बच्चे से फीस नहीं लिया, और पढ़ाया हमने सेक्यूरिटी इंटर कॉलेज गाँव में। तो मैं वहाँ पर जो भी मुझे मिल जाता था, लेकिन मैं कभी किसी बच्चे से कोचिंग कराते इसमें फीस नहीं लिया। इसमें सच्चाई है, कभी फीस लिए ही नहीं? कभी नहीं लिए, और आज भी अगर बच्चे कोई कहीं पे कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कोई किसी समस्या आती पढ़ाई संबंधी, तो उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि मस्तिष्क में रखे 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 वो मतलब ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं निकलेगा, और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि उसको प्रसारित करना चाहिए, एक दूसरे के मस्तिष्क में हस्तांतरित करना चाहिए, उसको बांटते रहना चाहिए। जी, ये तो शिक्षा की बात हुई। अगला हमारा ये रहेगा कि सेवा, शिक्षा अलग चीज़ हो गया, शिक्षा दी है, लेकिन सेवा जो कि कोरोना काल में अगर हम देखें, प्रिंट मीडिया में भी निकला था, काफ़ी जो है कि लवारिस लाशों को या तो कोई भी किसी को छूता नहीं था, आपने दाह संस्कार किया। लगभग में 300 से ऊपर का सुना है, इसमें कितनी सच्चाई है? लगभग 300, और वो एक रूह कँपा देने वाली मतलब एक दौर था जो समाज में चल रहा था। तो बाप बेटा को नहीं पहचान रहा है, किसी का बच्चा मर गया, किसी का बाप मर गए, कोई मतलब समाज में तमाम तरह की विडंबनाएं, विदेश से परदेश से बाप ज़िंदगी भर कमा कर आया, क्वारंटीन कर दिया गया, वहीं पे एक्सपायर हो गया, कोई पूछने छूने वाला नहीं। तो समाज में किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, उन सब सारी चीज़ों करने पर के लिए
और मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने साथियों को, बड़े भैया लोगों को जिन्होंने कि और मित्र लोगों को जिन्होंने कि मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया। और सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद का पात्र अपने माता पिता को जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे जो है कि काफ़ी प्रेरित किया। और उस कड़ी में मैं अपने परम मित्र सखा विनोद यादव मास्टर साहब जी को जिन्होंने कि मेरे कंधे से कंधा मिला जुला कर चलने का कार्य किया, और मेरे गुरु और मेरे आदर्श बड़े भैया सुरेंद्र यादव मास्टर साहब जी, और इस कड़ी में परम मित्र सुनील यादव जो कि मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, नेपाली भैया के नाम से कहते हैं। ये लोग मुझे बहुत ही उत्साहित किए, क्योंकि जड़ तो काफ़ी थी, लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा दिन रात दौड़ते दौड़ते उस समय काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। और उसका सबसे बड़ा यही कि आत्मसंतुष्टि। अगर उन सारी चीज़ों को पूछा जाए कि आप मास्टर साहब अब एक शब्द में जवाब दीजिए, तो ये सारी समाज सेवा उस समय कोरोना के समय करने का जो मेरा तात्पर्य था वो ये थे कि मुझे आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हुई। आ, इतना लोग कोई छूता नहीं था। आप जब ये सब कार्य करके घर पे जाते थे, माता पिता पास पड़ोस के लोग बोलते नहीं जाते? जी बहुत बोलते थे घर से भी डांट सुननी पड़ती थी, बच्चे थे तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं मशीन पर ही एक क्वार्टर था, मैं उसको अलग से अपना रहता था, उसी में रहते थे और अपने ही हाथ से सब सारा सिस्टम करना धरना, और फिर उसके बाद समाज में निकल जाना, और घर पे जा ही नहीं पाते थे। मैं आपसे बताऊं तो वो समय बड़ा ही मतलब एक योगी की तरह हमने निकाला, घर पे जा ही नहीं पाते थे। एक जगह और देखते थे आप, एक जगह आप कोई एक्सपायर हुए तब तक कोई दूसरा एक्सपायर हुए, तीसरा हुए तब तक कोई बीमार हुआ तब तक वहाँ चले गए, उनको लेके चले गए। मैं पूरा समय मतलब दौड़ते भागते ही मेरा बीत गया था। ये भी कहा जाता है कि कोरोना उस टाइम जो कोरोना काल चला था, आपने ब्लड यानी रक्तदान भी किए थे, इसमें क्या कहें? जी किए थे, 4 बार ब्लड डोनेट किए थे उस समय, 4 बार, और आवश्यकता थी, और 4 में से उस समय चारों लोग बच गए थे। सबसे सौभाग्य की मेरी बात यह है कि 4 में से चारों लोग बच गए थे, और नितांत आवश्यकता थी ब्लड की, आखिरी आवश्यकता थी ब्लड की, इसलिए मुझे देना पड़ा। और समय भी काफ़ी गैप भी मिल जाता था, और मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ तो खाने पीने की घर पे थोड़ी व्यवस्था अच्छी है, जो भी है दूध घी दही है, और अगर आप हेल्दी हैं तो आप किसी की मदद कभी भी कर सकते हैं। और ब्लड देने से भैया कोई कमज़ोर नहीं होता है। ब्लड देने के लिए अच्छी शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, मजबूत जिगरे की आवश्यकता है कि मुझे कुछ नहीं, मैं ब्लड दे सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रमोद जी, अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि हमको पहले करना चाहिए था लेकिन अब कर रहे हैं, ये सेवा कब से आपने शुरू किया? सेवा सर, ये सेवा भाव काफ़ी पहले से ही एक जुनून की तरह थी। मैं जब पढ़ता लिखता था तभी से गांव घर क्षेत्र में अगर कोई भी घटना हो जाती थी तो समाज सेवा, चूँकि दादा परदादा से लेकर लोग समाज में ही समाज से काफ़ी जुड़े हुए थे, तो उनसे एक सीख मिलती रहती थी। और पढ़ाई लिखाई करना और पढ़ाना लिखाना जब मैं करता था तब भी मैं समाज में सारे लोगों से जुड़ कर रहता था, आसपास के गांव के भैया लोगों से, जितने भी लोग हैं सारे लोगों से जुड़ कर रहता था। और अगर समाज में आप एक बार बंध गए तो आपको सामाजिकता और उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को आप मतलब परे होकर नहीं रह सकते, आपको उसमें जुड़े रहना होगा, और इसमें जो उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है तो समाज सेवा अपने आप अंतर्निहित हो जाती है। लोग ये भी कहते हैं, हमने ये भी सुना कि आज भी आप जो कि डेली बाय डेली बीएचयू बनारस जाते रहते हैं मरीजों को लेकर के। जी, वो इसलिए कि भाई समस्याएं होती हैं और लोगों का विश्वास है कि भैया मास्टर साहब चलिए थोड़ा बीएचयू, हमारे बच्चों को बीमार है, हमारा भाई बीमार है, हमारे पिताजी बीमार हैं, तो मैं जाता हूँ और पूरी मदद करता हूँ। तो एज ए गार्जियन उनको काफ़ी रिस्पांस मिलता होगा मेरी सेवा से। मैं मदद सबकी धन से नहीं कर पाता हूँ, देखिए वास्तविकता जो है मैं उससे परे नहीं हो सकता है। मैं सेवा करने के लिए जाता हूँ उनके साथ, और जो एकदम गरीब रहते हैं, जो उसके पात्र रहते हैं, तब मैं जाकर अपने मद से, अपने पैसे से कुछ मदद उनकी करता हूँ। अन्यथा जो ऐसे रहते हैं उन लोगों की जाकर मैं वहाँ पे मदद करता हूँ बीएचयू में, कैसे किसी को दिखाना है, कौन से विभाग में, चूँकि बीएचयू जानते हैं कि जो है कि चिकित्सा विभाग का महासागर है, जाने के बाद तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अवधान उत्पन्न होता है, तो उन सब सारी चीज़ों को मैं एक्यूरेट जगह पर ले जाकर समुचित इलाज, और मतलब एक क्षेत्र के लोगों का भी विश्वास है कि नहीं भैया मास्टर साहब चलेंगे तो वहाँ पे हमारा इलाज अच्छे तरीके से हो जाएगा, अच्छी जगह पे हो जाएगा, सही जगह पे हो जाएगा, हमें बीएचयू में भटकना नहीं होगा, और गरीब जो हैं, जो एकदम मतलब आर्थिक स्थिति से, उनका कुछ मदद हो जाएगा। तो बस यही है, और ये
सब चीज़ों को मिला जुला के वही मेरा आएगा उत्तर, आत्म संतुष्टि। फिर वापस हम एक क्वेश्चन खड़ा हो गया मन में बिल्कुल, चलते बिल्कुल, आप चलते करते शिक्षा रहिए। पे फिर वापस आ आप गए। एकदम क्वेश्चन हाँ, करते रहिए हमें। निस्वार्थ भाव से जो फ्री सेवा आप जो भी शिक्षा देते थे, अब तक कितने बच्चे जो है कि नौकरियां कर रहे हैं लगभग में कुछ बताएंगे? काफ़ी बच्चे हैं। अभी तो हाल ही में एक मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट टीचर हुआ है संजय यादव, और उसके पहले एक जियालाल राजभर और सुनील यादव, और तमाम लड़के हैं, बच्चे बच्चियां जो कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हुए। एक लड़का भी डॉक्टर हैं, सेवा देते हैं, नवीन नाम है। तो मतलब गोविंद मौर्य है एक बच्चा जो कि रेलवे में हुआ है, और तमाम मतलब मैं नाम नहीं गिना पाऊंगा। हाँ हाँ, एक हाँ मगरसन में एक हैं चौहान है, आर्मी में हुए हैं, और एक लड़का अभी हुआ है टीचर में, और हुआ है एक लड़का बिहार टीचर में। एक पढ़ाई हुई बच्ची मेरी टीचर हुई बिहार वाले में ही, पाठक। तो तमाम हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा कितना है। हाँ, सारे बच्चे हाँ, हैं, नाम तो वो नहीं तो बताएंगे। बताते हैं फ़ोन करके कि सर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया, तो मैं कहता हूँ चलिए भाई, बधाई। बहुत बधाई के पात्र है।